का अस्तित्व है या नहीं? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से लोगों के मन में उठता रहा है। आज हम इसी गहरे सवाल को एक बहुत ही खास नजरिए से देखने वाले हैं। हम एक ऐसे सोर्स को खंगालेंगे जो दावा करता है कि उसके पास इसका पक्का जवाब है। एक ऑनलाइन सोर्स है जो काफी वायरल है और वो दावा करता है कि उसके पास भगवान के होने के 20 जिंदा सबूत हैं। मतलब ऐसे सबूत जो आज भी मौजूद हैं, जिन्हें जाकर देखा जा सकता है। तो आज हम क्या करेंगे? हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर इन दावों को देखेंगे और समझेंगे कि ये सोर्स आखिर किस तरह के सबूत हमारे सामने रखता है। अच्छा, तो चीजों को आसान बनाने के लिए हमने इन 20 पॉइंट्स को 4 मजेदार हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम रामायण से जुड़ी कहानियों और सबूतों की बात करेंगे। फिर चलेंगे कृष्ण युग में और उसके बाद अमर हनुमान जी के छोड़े गए निशानों को ढूंढेंगे। और आखिर में हम कुछ ऐसे चमत्कारों और दिव्य जगहों पर नजर डालेंगे जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। तो ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन हमें ले चलेगा रामायण के दौर में। हम उन सबूतों को देखेंगे जो भगवान राम और रामायण की कहानी से जुड़े होने का दावा करते हैं। तो ये सोर्स कई तरह के सबूतों का इस्तेमाल करता है अपनी बात रखने के लिए। इसकी शुरुआत होती है वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों से। पर बात सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। ये सोर्स कुछ फिजिकल सबूतों की तरफ भी इशारा करता है, जैसे श्रीलंका में रावण का जला हुआ महल, अशोक वाटिका की सही लोकेशन और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में मिला एक तैरता हुआ पत्थर जिस पर राम लिखा है। और हाँ, इन सब में सबसे मशहूर दावा राम सेतु। यहाँ एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। ये जो श्रीलंका में काले पड़े खंडर है ना, माना जाता है कि ये रावण का ही महल है। सोर्स का तर्क है कि हनुमान जी के लंका जलाने के बाद ये महल काला पड़ गया और ये आज भी उस घटना के एक फिजिकल प्रूफ की तरह मौजूद है। अब जरा राम सेतु के साइज पर गौर कीजिए। हम बात कर रहे हैं 30 किलोमीटर लंबी एक पूरी चेन की। सोर्स इसे सिर्फ एक नेचुरल फॉर्मेशन नहीं मानता, बल्कि इसे एक इंसानों या यूं कहें कि वानरों द्वारा बनाया गया पुल बताता है। सोर्स इसे कुछ इस तरह समझाता है, ये वो पुल है जिसे वानर सेना ने समुद्र पार करने के लिए बनाया था, ताकि सीता माता को लंका से वापस लाया जा सके। तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि इसे सिर्फ पत्थरों की एक लाइन नहीं, बल्कि एक खास मकसद से बनाया गया पुल माना जाता है। तो रामायण के युग से निकलकर अब हम एक और महान महाकाव्य की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमें भगवान कृष्ण और महाभारत के समय में ले जाता है, जहां हम पवित्र ग्रंथों से लेकर समुद्र की गहराइयों में डूबे एक शहर तक के दावों की पड़ताल करेंगे। यहाँ पर सोर्स दो अलग अलग तरह के सबूत पेश करता है। एक तरफ है लिखित सबूत, महाभारत, जिसे सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उस दौर का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड माना जाता है। और दूसरी तरफ है फिजिकल सबूत, गुजरात के तट पर समुंदर में डूबे एक शहर की हैरान कर देने वाली खोज, जिसे पौराणिक द्वारका बताया जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक बार याद कर लेते हैं कि द्वारका आखिर थी क्या। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये भगवान कृष्ण का बसाया हुआ एक विशाल राज्य था। और कहानी के मुताबिक कृष्ण के धरती से जाने के बाद ये शहर रहस्यमयी तरीके से समुद्र में डूब गया। और यहाँ आता है एक और बड़ा दावा। सोर्स कहता है कि भारत के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पानी के नीचे मिले इन खंडरों की जांच की है और कंफर्म किया है कि ये असल में भगवान कृष्ण की वही खोई हुई द्वारका नगरी है। ये एक ऐसा दावा है जो कहीं ना कहीं मिथक और इतिहास के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसमें बहुत लोगों की दिलचस्पी है, हनुमान जी का अमरत्व। हम उन दावों को देखने जा रहे हैं जो उनके फिजिकल निशानों, मतलब उनके पैरों के निशानों के बारे में हैं, जो कहा जाता है कि पूरे एशिया में पाए गए हैं। इन सभी दावों की जड़ में ये विश्वास है कि हनुमान जी को सीता माता से अमर होने का वरदान मिला था। सोर्स का कहना है कि वो आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं और यहाँ तक दावा किया गया है कि कई संतों ने उन्हें देखने का अनुभव भी किया है। इस सबूतों की कड़ी में हमारा पहला पड़ाव है श्रीलंका। यहाँ जो विशाल पैरों के निशान मिले हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि ये ठीक उसी जगह पर हैं जहाँ हनुमान जी ने सीता माता को खोजते हुए पहली बार लंका में कदम रखा था। और ये निशान सिर्फ श्रीलंका में ही नहीं है। भारत में आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में भी ऐसे ही बड़े बड़े पदचिन्ह मिलने का दावा किया जाता है। यहाँ की कहानी ये है कि ये निशान तब बने जब हनुमान जी मरते हुए जटायु से मिलने के लिए नीचे उतरे थे। इन दावों का दायरा और भी बड़ा है।
मलेशिया तक फैला हुआ है। पेनांग में एक मंदिर के अंदर भी पैरों के निशान सुरक्षित रखे गए हैं और उन्हें भी हनुमान जी का ही माना जाता है। ये दिखाता है कि ये विश्वास कितना व्यापक है। तो हमारे आखिरी सेक्शन में हम प्राचीन इतिहास से निकलकर आज के समय में आते हैं। अब हम उन चमत्कारों और पवित्र जगहों पर ध्यान देंगे। यहाँ सोर्स के मुताबिक आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। 2013 की केदारनाथ रास्ते तो सबको याद होगी। जब वो भयानक बाढ़ सीधे मंदिर की तरफ बढ़ रही थी, तभी कुछ हैरान करने वाला हुआ। एक बहुत बड़ी चट्टान कहीं से आकर मंदिर के ठीक पीछे रुक गई, जिसने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर को बचा लिया। सोर्स इसे भगवान का सीधा सीधा चमत्कार बताता है। क्या कोई ऐसे गांव के बारे में सोच सकता है जहां घरों में दरवाजे ही ना हो? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर में ये रोज की हकीकत है। यहाँ के लोगों का अटूट विश्वास है कि भगवान शनि खुद उनके घरों और सामान की रक्षा करते हैं, इसलिए उन्हें ताले या दरवाजे की जरूरत ही महसूस नहीं होती। इसे दैवीय सुरक्षा में एक जीते जागते विश्वास का सबूत माना जाता है। सोर्स कई और चमत्कारी दावों का भी जिक्र करता है, जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर जिसके ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता, उज्जैन का काल भैरव मंदिर जहां मूर्ति को वाकई में शराब का भोग लगाया जाता है, और रहस्यमयी कैलाश पर्वत जिसकी चोटी पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। इनके साथ ही वैष्णो देवी और 51 शक्तिपीठों को भी शक्तिशाली दिव्य स्थल बताया गया है। तो अगर हम इन सभी दावों को एक साथ रखकर देखें तो पता चलता है कि सोर्स 4 तरह के सबूत पेश करता है। हमारे पास है रामायण और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ, फिर हैं राम सेतु और द्वारका जैसे पुरातात्विक स्थल, फिर संतों द्वारा हनुमान जी को देखने जैसे व्यक्तिगत अनुभव हैं, और आखिर में केदारनाथ के चमत्कार जैसी चमत्कारी घटनाएं हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब आस्था, इतिहास और आर्कियोलॉजी इस तरह से आपस में घुल मिल जाते हैं, तो सबूत का असली मतलब क्या होता है? क्या ये कोई साइंटिफिक फैक्ट है या फिर ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और आखिर में इसका जवाब हर किसी के अपने विश्वास और नजरिए पर निर्भर करता है।